अड़गंजा लगाएगी, अड़गंजा दें सर टांगों में देके ना मरोड़ के। इंडिया ने ऐसे मारा है जैसे बोरी में बांध के मारते हैं। ये है टीम इंडिया। शुरू होते ही खत्म हो गया। ये क्या हो रहा है भाई साहब? पाकिस्तान ने लगता है ज्यादा एक्साइटेड कर दिया था बांग्लादेशी प्लेयर्स को, बांग्लादेशी मीडिया को, बांग्लादेशी क्रिकेट को। यहाँ तो कोई मुकाबला ही नहीं दिख रहा। इंडिया, दे आर ऑल ओवर बांग्लादेश। तो दिस इज इंडिया, वेलकम टू इंडिया। और बांग्लादेश की टीम जो कि पाकिस्तान में आके सीरीज जीत के गई है, बिल्कुल हेल्पलेस है बांग्लादेश। 40 में 5 आउट हुए। शाकिब और लितुन दास ने पार्टनरशिप लगाई। हमें लगा कि शायद जिस तरीके से 26 पे 6 थे, मेहदी हसन मिराज और लितुन दास ने पाकिस्तान के अगेंस्ट पार्टनरशिप लगाई थी, इसी तरीके से इंडिया को भी फेंटा लगेगा। इंडिया के अगेंस्ट भी ये लोग पार्टनरशिप लगाएंगे और हम जो कहते हैं ना, कहेंगे कि जैसे हमारे साथ हुआ वैसे इनके साथ हुआ। लेकिन भाई साहब, ये इंडिया है, यहाँ पे इनके पास एक से बढ़ के एक बॉलर मौजूद है। बुमराह 4, सिराज 2, आकाश 2, जडेजा 2। भाईजान रगड़ के, धो के, उड़ा के, सुला के, बिठा के, इतनी बुरी तरह इनका फन कुचला। ये वो बांग्लादेश थी जिनको उम्मीद थी कि हम पाकिस्तान को 2-0 से मार के आए हैं और यहाँ पर इंडिया को भी हराएंगे। बट ये था कि जो टीम ऑस्ट्रेलिया को नहीं टिकने दे रही, जो टीम इंग्लैंड को नहीं टिकने दे रही, वो बांग्लादेश को कैसे टिकने देगी? Characters are not made in crisis, characters are exhibited. Team India has exhibited their talent. ये है टीम इंडिया का कैरेक्टर। मजा ये आया कि दिल गुर्दा दिखाया उन्होंने आज और बन के मारा उन्होंने। सबसे पहले बात करो बुमराह की। ये कौन सी आखिरी राउंड की बला है भाई? क्या करता है ये, समझ ही नहीं आ रही। इस विकेट के अंदर लोगों को लग रहा होगा 111 पे 8 विकेट देखे कि विकेट के अंदर तो कोई बम लग गए। तो बांग्लादेश का जो मैच पड़ गया है ना, वो जो पाकिस्तान में हरा के गए हैं पाकिस्तान को, तो उसके बाद उनका जो डायरेक्ट जो मैच पड़ गया है, वो बहुत ही हैवी वेट रेसलर से पड़ गया पाकिस्तान अब वो कमजोर सा पहलवान है। अब उस पहलवान को तो हर प्लेयर्स को, बांग्लादेशी मीडिया को, बांग्लादेशी क्रिकेट को, यहाँ तो कोई मुकाबला ही नहीं दिख रहा। सबसे पहले बात करो बुमराह की। ये कौन सी आखिरी राउंड की बला है भाई? क्या करता है ये, समझ ही नहीं आ रही। इस विकेट के अंदर लोगों को लग रहा होगा 111 पे 8 विकेट देखे कि विकेट के अंदर तो कोई बम लग गए, कोई अजूबा हो गया विकेट के अंदर, या फिर वो बोलेंगे जेशा। अब यार इस तरह की परफॉर्मेंस आती है तो लोगों को मजबूर होना पड़ता है ना। वो भी कहते हैं जेशा के पास कौन सा रिमोट है, इंडिया बैटिंग कर रहा है तो उनकी विकेटें गिरी है, तो वहां से नीचे से एक ऐसी पार्टनरशिप लग रही है कि लोगों को समझ नहीं आ रहा कि विकेट तब्दील हो गई। यहाँ फिर जब इंडिया निकल के बॉलिंग करने आ रहा है तो पहले 25 पे 3 विकेटें गिर रही हैं, उसके बाद थोड़ी सा पार्टनरशिप लग रही है, फिर विकेटें गिर रही हैं, तो लोग बोल रहे हैं यार ये क्या और, मतलब इनके पेसर को देख लो वो नहीं खड़ा होने दे रहे, इनके स्पिनर्स को देख लो वो नहीं खड़ा होने दे रहे। इट्स अ टेस्टामेंट, ये एक इलस्ट्रेशन है एक बेहतरीन टेस्ट टीम की। और बांग्लादेश को दे तो बांग्लादेश को फिर ये 2-2.5 सेशन के अंदर आउट कर देंगे, तो फिर 3 दिन के अंदर ये टेस्ट मैच खत्म हो जाएगा। अब जाके किसको कसूरवार ठहराएंगे? यार जब इस तरह की क्लास हो ना, जब इस तरह के बॉलर्स आपके पास मौजूद हो, जब आकाशदीप जैसा आपके पास एक यंगस्टर मौजूद हो, जिस बॉलिंग साइड के पास जसप्रीत बुमराह जैसा बॉलर हो, मतलब जसप्रीत बुमराह जैसी बॉलिंग करवाना शायद किताबों में, वीडियोज में, रील। जसप्रीत बुमराह अब एक ब्रांड बन चुका है। जसप्रीत बुमराह इंडियन क्रिकेट में एक ऐसा बॉलर बन चुका है जिसको देखकर दूसरी टीमें थर थर कांपने लगती हैं। ख्वाह वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ T20 वर्ल्ड कप का मैच हो जहां से बुमराह ने हारी हुई बाजी जीत में बदली थी, ख्वाह वो T20 वर्ल्ड कप का फाइनल हो जहां साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ बुमराह ने हारी हुई बाजी जीत में पलटी थी। और आज भी बुमराह ने पहले ही ओवर में विकेट ले ली और टोटल एक इनिंग में 4 विकेटें उन्होंने पहले टेस्ट में बांग्लादेश के खिलाफ नाम की। इस तरह जो जसप्रीत बुमराह थे वो 400 विकेटें उन्होंने अपनी कंप्लीट कर ली और उन्होंने अपना ये संगे मील अबूर किया। अब जसप्रीत बुमराह जिस कैटेगरी में शामिल हो चुके हैं, वो वसीम अख्तर, शुएब अख्तर, वसीम अकरम, वकार यूनुस जैसे बड़े बड़े दिग्गज के मुकाबले में वो उठना शुरू हो चुके हैं। अगर 3 से 4 साल तक जसप्रीत बुमराह अपने फिटनेस पे काम किया और उनकी परफॉर्मेंस इस तरह से रही तो उन्हें दुनिया का नंबर 1 फास्ट बॉलर बनने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरी तरफ इंडिया और बांग्लादेश का मैच था, वो इंडिया ने गिरफ्त मजबूत कर ली है अपनी, और उम्मीद है कि इंडिया जो है बांग्लादेश को बड़े मार्जिन से शिकस्त देगा, क्योंकि अभी इंडिया के 3 खिलाड़ी आउट हुए हैं और इंडिया के खिलाफ बहुत ज़्यादा लीड है इंडिया के पास। तो अब देखते हैं कि मैच कल ही ख़त्म हो जाता है या फिर एक आध दिन और आगे चल जाए। मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल राणा हसन वॉइस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। इसमें एडिट्स में बहुत आसान लगता हो, लेकिन आसान है नहीं इतना। इंडिया, दे आर ऑल ओवर बांग्लादेश। तो दिस इज इंडिया, वेलकम टू इंडिया। और जिस तरह की परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड थे, बिल्कुल उसी तरह की, जैसा कि स्क्रिप्ट लिखा जाना चाहिए था, बिल्कुल वैसा ही जो है स्क्रिप्ट वो लिखा जा चुका है और जा रहा है। और बांग्लादेश की टीम जो कि पाकिस्तान में आके सीरीज जीत के गई है, बिल्कुल हेल्पलेस है बांग्लादेश।
पे अब इतनी ताकत नहीं है कि वो वजन उठा सके इतनी बड़ी पार्टनरशिप का। ऑल द बॉलर्स दे वर अमेजिंग। बुमराह कोई कैच भी नहीं छोड़ रहा, फील्डिंग भी लाजवाब है, बॉलिंग भी वर्ल्ड क्लास है। और बांग्लादेश के कैप्टन के हम जीतने की कोशिश करेंगे, दिस एंड दैट और सब कुछ। तो रोहित शर्मा की बात जो पूरी होगी, मजा लेने दें इनको भाई, क्या कह सकते हैं। हर कोई मजा लेने आता है, हर किसी को इंडिया को हराना है। इंग्लैंड आ रहे थे, वो भी यही बातें कर रहे थे, हर किसी को इंडिया को ही हराना है इंडिया में आके, हर किसी को, क्योंकि यही है अल्टीमेट टेस्ट। और एब्सोल्युटली इंडिया का जो प्रेस्टिजियस रिकॉर्ड है 17 सीरीज घर में जीतने का, वो ऐसी तो नहीं बन गया। तो इतनी डोमिनेशन जो है वो ये हिस्टोरिक है ऑलरेडी। जितनी भी टीम्स आती हैं, यू नेम इट, ये तो शायद कि कोई वर्ल्ड 11 कोई बेस्ट कोई बन के आए तो शायद कि वो कुछ थोड़ा सा चैलेंज और कोई थ्रेट पॉज करे इस इंडियन टीम के लिए। इंडिविजुअल किसी टीम के लिए कोई पॉसिबिलिटी नजर नहीं आ रही। ऑल ओवर द वर्ल्ड आप निगाह दौड़ा के देख लीजिए, ऐसा लगता ही नहीं कि कोई टीम जो आके इनको इनके घर में चैलेंज करेगी। कोई वर्ल्ड 11 शायद बने तो फिर जाके थोड़ा सा चैलेंज हो। तो बांग्लादेश का जो मैच पड़ गया है ना, वो जो पाकिस्तान में हरा के गए हैं पाकिस्तान को, तो उसके बाद उनका जो डायरेक्ट जो मैच पड़ गया है वो बहुत ही हैवी वेट रेसलर से पड़ गया पाकिस्तान अब वो कमजोर सा पहलवान है। अब उस पहलवान को तो हर कोई आके पीट के चला जाता है। अब उसको हरा के ऑल ऑफ अ सडन आपने जो जाना था वो दुनिया के बेहतरीन और शानदार पहलवान से मुकाबला करने जाना था। तो एक आधा तो चलो आपने सेशन में कामयाबी हासिल की, लेकिन उसके बाद इट्स ऑल इंडिया इंडिया इंडिया। दे आर ऑल ओवर बांग्लादेश, और बांग्लादेश दे आर एब्सोल्युटली क्लूलेस। आफ्टर ऑल 5 डेज के टेस्ट मैचेस है, तो अब इंडिया क्या इसको 3 दिन में ही खत्म करना चाह रहा है। तो हर बंदा ही बाकमाल है, बेहतरीन है, शानदार है। दुनिया का नंबर 1 फास्ट बॉलर भी इस टीम में शामिल है, दुनिया के बेहतरीन ऑलराउंडर भी इसमें शामिल है, दुनिया का बेहतरीन बैट्समैन बॉलर बुमराह ही इज देयर। जो यंगस्टर्स आ रहे हैं दे आर आल्सो गुड। और अक्षर पटेल तो भी बाहर बैठा हुआ है, वो भी 6 नंबर पे है लिस्ट में। और कुलदीप यादव अनदर मैजिशियन, वो भी बहुत ही लाजवाब। तो ये जो बेंच स्ट्रेंथ की भी साथ में आप बात, तो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट जो है वो बहुत नेक्स्ट लेवल है। वहां पे जाके अब वो किसी के लिए आसान नहीं है जाके चैलेंज करना। 26 के ऊपर 6 आउट से किसके? बांग्लादेश के। और हमने 300 प्लस स्कोर करवा दिया था, लेकिन क्योंकि ये भारत की बॉलिंग थी, भारत की बॉलिंग लाइनअप थी, इन्होंने जलवा करके दिखाया और शानदार किस्म का जलवा करके दिखाया कि 149 के ऊपर बांग्लादेश को ऑल आउट करके रख दिया है, खल्लास करके रख दिया है। इसलिए कहता हूं कि ये होती है बॉलिंग। 40 पे 5 आउट हुए, शाकिब और लितुन दास ने पार्टनरशिप लगाई। हमें लगा कि शायद जिस तरीके से 26 पे 6 थे, मेहदी हसन मिराज और लितुन दास ने पाकिस्तान के अगेंस्ट पार्टनरशिप लगाई थी, इसी तरीके से इंडिया को भी फेंटा लगेगा, इंडिया के अगेंस्ट भी ये लोग पार्टनरशिप लगाएंगे। और हम जो कहते हैं ना, कहेंगे कि जैसे हमारे साथ हुआ वैसे इनके साथ हुआ। लेकिन भाई साहब ये इंडिया है, यहां पे इनके पास एक से बढ़ के एक बॉलर मौजूद है। जडेजा उस पॉइंट के ऊपर आया कि उसने दोनों को उखाड़ के रख दिया, लितुन दास को भी उसने उखाड़ दिया, शाकिब उल हसन को भी उखाड़ दिया। खाली यहाँ पे एक बॉलर नहीं चलता, यहाँ पे हर बॉलर परफॉर्मेंस करके दिखाता है। होगा बुमराह तो अखीर लेवल का हाई क्लास बॉलर है ना। ओ भाई साहब, जो सही जिसने इंप्रेस किया वो तो आकाशदीप था। आपके जिसको कहते हैं शाहीन शाह अफरीदी से आजकल अच्छी बॉलिंग तो ये आकाशदीप कर रहा है। बुमराह की तो तारीफ बनती है, बुमराह ने जो बॉलिंग की है, लेकिन असल तारीफ तो बनती है आकाशदीप की। यही होती है, अगर पाकिस्तान 40 पे 5 होते तो पाकिस्तान ने 280 करवा के छोड़ना था, 280 हमने बोर्ड पे लगवा देना था अगर होती पाकिस्तान की टीम, क्योंकि ये भारत की टीम थी, इन्होंने पकड़ लिया। और अगर हसन महमूद विकेट ले रहा है, अगर जिसको कहते हैं ना ये नहीद राना विकेट ले रहा है, तो बुमराह इनको छोड़ेगा। बुमराह ने बताया कि व्हाई ही इज द बेस्ट, क्यों दुनिया का सबसे बड़ा बॉलर इस वक्त बुमराह है। उसने बताया, ओ भाई टेल को आउट करना बुमराह से सीखो, यॉर्कर मारना बुमराह से सीखो, किस तरीके से आउट करते हैं। यहां पे हमने हसन महमूद को हमसे आउट नहीं हो रहा था। बांग्लादेश के सेकंड टेस्ट मैच के अंदर आपको याद है, हसन महमूद ने लितुन दास के साथ मिलकर पाकिस्तान को 70-80 रन की पार्टनरशिप लगा दी थी। हसन महमूद ने, जिसको कैसे खल्लास किया बुमराह ने। ये होते हैं बॉलर। ओ भाई टेल को टिकने ही ना दो, ओ भाई देखो कैसे आउट करते, सीखो बुमराह से कुछ कि बुमराह ने किस तरीके से विकेट निकाली। यही बांग्लादेश थी ना जिसने पाकिस्तान को आके पाकिस्तान में पेला था। अब देख लो उनका हाल क्या हो गया। बांग्लादेश को कंप्लीटली जो है वो डिमोलिश कर दिया है बुमराह एंड कंपनी ने, आकाशदीप एंड कंपनी ने। स्पिनर्स ने भी अपना रोल प्ले किया, अच्छी बॉलिंग की, स्पेशली जडेजा ने 2 विकेट्स लिए। लेकिन बांग्लादेश के पास कोई जवाब नहीं था आज जो क्वेश्चन पूछे गए इंडियन फास्ट बॉलर्स की तरफ से, स्पेशली बुमराह एंड आकाशदीप। क्या जबरदस्त बॉलिंग थी, क्या कंप्लीट क्लिनिकल डोमिनेटिंग इन्होंने जो है वो डिस्प्ले किया है अपने क्रिकेटिंग स्किल्स का। और ये बता दिया कि बांग्लादेश का जो पाकिस्तान के साथ 2-0 क्लीन स्वीप करके वो आई थी, वो बिल्कुल एक जो है वो एक अपने से माठी टीम को उन्होंने हराया था। बाकी इस टीम, ये वही टीम है जो बांग्लादेश, जिसको सारी दुनिया जिस नाम से या जिस परफॉर्मेंस की बेस पर जानती है। इधर तो हमने नहीं निकलने दी उनकी, तो 150 भी नहीं कर सके। बुमराह 4, सिराज 2, आकाश 2, जडेजा 2,
भाईजान रगड़ के, धो के, उड़ा के, सुला के, बिठा के इतनी बुरी तरह इनका फन कुचला। अब जो भी स्कोर इंडिया करेगा, जो भी करेगा, 100 करेगा, 150 करेगा, आज का सेशन 350 350 और करना है या टोटल 350? 350 टोटल बस। भाईजान